नासा ने जन्नत से आने वाले फरिश्तों की आवाज़ रिकॉर्ड कर ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नासा के साइंसदानों ने अजीब व गरीब आवाज़ें रिकॉर्ड की हैं। क्या ये आवाज़ें 7 आसमानों के ऊपर से आ रही थीं? अहादीस में भी इन आवाज़ों का जिक्र है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खला से आने वाली इन आवाज़ों के बारे में क्या इरशाद फरमाया? इन तमाम बातों के बारे में हम अपनी आज की इस वीडियो में बात करेंगे। लिहाजा इन कीमती मालूमात को मुकम्मल जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हाल ही में एक वायरल होती वीडियो में नासा की तरफ से रिकॉर्ड की गई अजीब व गरीब आवाज़ों का मजमूआ सामने आया है। ये आवाज़ें काफ़ी खौफनाक और दिल को दहलाने वाली हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरत की बात तो ये है कि इन आवाज़ों की जो तफसीलात बयान की गई हैं वो हूबहू वैसी हैं जैसी आवाज़ों के बारे में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज से वापसी पर उम्मत को बताया था। नासा की तरफ से शेयर की गई वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसी आवाज़ आ रही हैं जो सुनने में बेहद खौफनाक लगती हैं। यूँ लगता है जैसे कोई चीज़ क्रैक हो रही है। इन आवाज़ों की डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है कि ये वो आवाज़ें हैं जो खला में पहली बार सुनी गई हैं। साइंसदानों के ख्याल में ये आवाज़ें शायद ज़मीन के अंदर से आ रही हैं या फिर खला में ही मौजूद किसी और सैयारे से आ रही हैं, लेकिन फ़िलहाल इसके मुतालिक 100% यकीन से कुछ नहीं कह सकते। प्यारे दोस्तों, एक मुसलमान होने की हैसियत से अगर हम गौर करें, जैसा कि कुरान पाक में भी मुसलमानों को इस कायनात के हर असरात पर गौर करने की तरगीब दी गई है, इसी तरह अगर हम इन आवाज़ों पर गौर करें और कुरान और हदीस से इसकी वजाहत ढूंढें तो हम देखेंगे कि कुरान पाक की सूरह असरा की आयत 14 से 44 में बयान हुआ कि 7 आसमान, ज़मीन और जो इनमें है सब उसकी तस्बीह करते हैं। कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं जो इसकी तस्बीह ना करती हो, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। बेशक वो बड़ा बुर्दबार मुआफ़ करने वाला है। लेकिन आज तक साइंसदानों ने हमेशा कुरान और सुन्नत के इस बयान की नफ़ी की है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन आवाज़ों का जिक्र किया था ऐसी कोई आवाज़ हो ही नहीं सकती। उनके ख्याल में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़या मेराज के दौरान सुनी जाने वाली जिन खौफनाक आवाज़ों का जिक्र किया है वो कैसे सच हो सकती हैं, जबकि खला एक वैक्यूम है और खला में आवाज़ सफ़र नहीं कर सकती। दोस्तों, गैर मुस्लिम और मगरबी साइंसदानों के इन साइंसी दलाइल के बावजूद हम मुसलमानों को 1% भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा हदीस पर शक नहीं था और ना ही हो सकता है। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र मेराज के बाद जो कुछ भी बयान किया और जितनी बातें भी अपनी उम्मत को बताई हैं वो हर्फ बहर्फ सच हैं। इन्हीं बयानात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पत्थर के दोज़ख में गिरने का वाक़या भी बयान किया है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसके बाद मैंने एक आवाज़ सुनी जिसने मुझे खौफज़दा कर दिया। जब मैंने पूछा कि क्या है तो जवाब आया कि ये वो आवाज़ उस चट्टान की थी जिसे 70 साल पहले जहन्नुम की आग में डाला गया था। वो चट्टान अभी अपनी जगह उतरी है और अपनी जगह पर सेट हो गई है। इस हदीस मुबारका पर भी गैर मुस्लिम साइंसदानों का यही कहना था कि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन हमारा ईमान और अक़ीदा हमसे इस बात का तकाजा करता है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई एक एक बात पर दिलो जान से ईमान ले आएँ, चाहे साइंस इस पर कोई दलील दे या ना दे। दोस्तों, इसी तरह एक और हदीस मुबारका में हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं वो देखता हूँ जो तुम नहीं देखते और मैं वो सुनता हूँ जो तुम नहीं सुनते। आसमान कड़क रहा है और उसे कड़कना चाहिए क्योंकि उसमें 4 उंगलियों के बराबर जगह भी नहीं है, लेकिन वहाँ एक फ़रिश्ता अल्लाह को सजदा कर रहा है। खुदा की कसम, अगर तुम वो जान लेते जो मैं जानता हूँ तो तुम बहुत कम हंसते और ज़्यादा रोते और तुम कभी भी अपने बिस्तरों पर औरतों से लुत्फ़अंदोज़ ना होते और तुम अल्लाह से फरियाद करते हुए सहराओं और जंगलों में निकल जाते। दोस्तों, इस हदीस मुबारका से ज़ाहिर होता है कि वाक़या मेराज के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी देखा और क़यामत के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी अपनी उम्मत को बताया वो सब इतना हैबतनाक है कि अल्लाह ताला के सामने हाज़िरी के खौफ से एक मुसलमान के रोंगटे खड़े हो जाएं। दूसरी तरफ गैर मुस्लिम साइंसदान हैं जो इन सब हकीकतों को झुटला कर इस सब के हवाले से साइंसी दलील तलब करते रहे, लेकिन अब खला से आने वाली इन अजीब व गरीब आवाज़ों ने साइंसदानों को एक मरतबा फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि खला से ये आवाज़ें कैसे आ सकती हैं। मौजूद दोस्तों, अल्लाह की बनाई हुई इस इतनी बड़ी कायनात में बेपनाह मखलूक़ात मौजूद हैं जिनका हिसाब लगाना भी मुश्किल है। कई मखलूक़ात ऐसी हैं जिन्हें अभी तक दरियाफ़्त नहीं किया गया। आए रोज़ हम सुनते हैं कि
अमेज़न के जंगलों से कोई नई मखलूक की इतलात आ रही हैं। इसी तरह न सिर्फ ज़मीन बल्कि खला में भी कई असरार मौजूद हैं जिनसे अभी पर्दा उठाना बाकी है। ये कायनात जिस कदर वसी है, इसमें मौजूद मखलूक़ात भी उतनी ही ज़्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उस रब्ब कायनात का कहना है कि वो अपनी तमाम मखलूक़ात को बेहद अजीज़ रखता है और ज़मीन पर बनाए गए अपने खलीफा इंसान को 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। सिवाय इंसान के दुनिया की हर मखलूक, चाहे वो इंसानी आँख से दिखाई दे या न दे, हर वक्त हर लम्हा अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ है। यह हदीस मुबारका जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कायनात की वसअत का जिक्र फरमाया है और हमें बताया है कि फ़रिश्ते सातों आसमानों में और पूरी कायनात में मुसलसल अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, यहाँ तक कि 4 उंगलियों के बराबर भी जगह खाली नहीं है। तो इस हदीस से ये बात साबित होती है कि अल्लाह ताला के पास इबादत करने के लिए लाखों अरबों फरिश्ते मौजूद हैं जो इस बेपनाह फैली और वसी और अरीज कायनात में बिखरे हुए हैं। चुनाचे कुछ बाइद नहीं कि साइंसदानों के रिकॉर्ड करदा आवाज़ें जिनके बारे में खुद कोई भी बात हतमी तौर पर नहीं कह सकते, उन फरिश्तों की आवाज़ उन फरिश्तों की हो सकती हैं। कुरान और हदीस के हर हुक्म में कई छुपे हुए पहलू भी मौजूद होते हैं जो वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान के सामने आते जाते हैं, चाहे साइंस उन्हें साबित कर सके या नहीं। हम मुसलमानों के ईमान पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि इसी तरह आने वाली अजीब व गरीब और खौफनाक आवाज़ों के बारे में भी साइंसदान कुछ भी कहें, एक मुसलमान का अकीदा अपनी जगह मजबूत होना चाहिए। माजी में भी ऐसा कई मरतबा हो चुका है कि कुरान पाक में कई सौ सालों पहले बयान की गई हकीकतें जिन्हें हमेशा से साइंसदानों ने झुटलाया था, बिलाखिर सही आने पर सच साबित हुई, जिन पर कई काफिर साइंसदानों ने मुतासिर होकर दीन इस्लाम कबूल कर लिया था और ईमान ले आए थे। 7 आसमानों और 7 ज़मीनों का जिक्र हो या डायनासोर जैसे जानवरों का एक वक्त में इस कायनात पर मौजूद होने का जिक्र हो, या फिर माजी में दफन हुई पुरानी कब्रों का, पुरानी कौमों का जिक्र हो, कुरान पाक में बयान किए गए कई वाक़यात ऐसे हैं जिनकी साइंसी दलील वक्त के साथ सामने आई। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने खुद भी कुरान पाक में जगह जगह इंसान को गौर और फिक्र की दावत दी है और मुसलमानों को इस बात पर उकसाया है कि वो अल्लाह ताला की बनाई हुई इस पुरअसरार दुनिया का खोज लगाएं और वो हकीकतें ढूंढें जो एक आम आँख से ओझल हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि आज का मुसलमान सिर्फ नाम का मुसलमान रह गया है। हमारे हिस्से का काम कुफ्फार साइंसदान कर रहे हैं, वो नई नई दरियाफ्तें करते हैं, ईजादात करते हैं और अल्लाह की दी हुई सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ हम मुसलमान सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने में मसरूफ़ हैं। यही वजह है कि दुनिया भर में मुसलमान कौम हर जगह जुल्म की चक्की में पिस रही है और जो मुसलमान उन्हें बचाने की सलाहियत रखते हैं वो अपनी आँखें और कान बंद किए हुए हैं और अपनी अय्याशियों में मसरूफ़ हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हम मुसलमानों के हाल पर अपना रहम करम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो।